कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्म मा कर्म फलहेतुर्भूर् फलहेतुर्भुर् मा ते संगस्त्व कर्मणि मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगस्त्व कर्मणि मा ते संगस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगस्त्व कर्मणि मा ते संगस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगस्त्व कर्मणि मा ते संगस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भुर् ते संगस्त्व कर्मणि मा ते संगस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगस्त्व कर्मणि मा ते संगस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते गाव गाव कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्म मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगस्त्व कर्मणि ते संगस्त्वकर्मणि। ते संगस्त्व कर्मणि। कौन गाएगा पहले, अभी उसके पीछे हम गाएंगे। माताजी मैं गाऊं? गाओ गाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा मा फलेषु फलेषु कदाचन। कदाचन। मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्तव स्तव कर्मणि। मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब कौन गाएगा? वेदा आप गाओगे? आ जाओ, वहां से सुनाई नहीं देगा। आपकी भगवती लानी है, यहाँ देख कर गाओगे।
गाओ. कर्मण्य कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा मा कर्म भूर् हेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भूर् गोस्त्व माते संगोस्त्व कर्मणि कर्मणि माते संगोस्त्व कर्मणि. फिर से बोलो. कर्मण्ये कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा मा क- मा मा कर्म कर्म फलहेतुर्भूर् मा कर्म फल कर्म भूर् माते माते संगोस्तु कर्मणि माते संगोस्त्व कर्मणि. कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भूर् माते संगस्त्व कर्मणि माते संगोस्त्व कर्मणि. फिर से बोलो. कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर् मा कर्म फलहेतुर्भूर् माते संगस्त्व कर्मणि माते संगोस्त्व कर्मणि. संगोस्त्व कर्मणि बोलो. लास्ट लाइन फिर से. माते संगस्त्व कर्मणि माते संगोस्त्व कर्मणि. शाबाश. वेरी गुड. कर्मणि in prescribed duties. एव certainly. अधिकारः अधिकारः right. right They of you. Ma never. Faleshu in the fruits. Kadachana at any time. Ma never. Karmaphala कर्मफल result of the work. in the result of the work Hetuhu हेतुः cause. Bhuva cause bhuha भुः become. become Ma मा never. never Te of you. ते of you Sangaha संगः attachment. attachment Astu अस्तु there should be. there should be Akarmani अकर्मणि in not doing prescribed duties. in not doing prescribed duties Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. yeah You have a right you have a right to perform to perform your prescribed duty, your prescribed duties but you are not entitled but you are not entitled to the fruits of action. to the fruits of action Never consider yourself never consider yourself the cause of the results the cause of the results of your activities of your activities and never be attached and never be attached to not doing your duty. to not doing your duties. जय. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. कौन पढ़ेगा? माताजी मैं कभी read हाँ आप रीड करो. there are three considerations here prescribed duties
capacious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoyed in the terms of one's acquired modes of material nature. Capricious works means actions without the sanction of authority, and inaction means not performing one's prescribed duties. The Lord advised that Arjun not to be inactive, but that he perform his prescribed duties without being attached to the result. No one who is attached to the result of his work is also the cause of action. Thus, he is the enjoyer or the sufferer of the result of such actions. As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. Routine work performed as an obligation in terms of spiritual injunction without desire for results is the action in mode of goodness. Work with results becomes the cause of bondage. Therefore, such work is not auspicious. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Arjun was therefore advised by Lord to fight as a matter of duty without attachment to the result. His non-participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is the cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjun. श्रील प्रभुपाद की जय। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये फर्स्ट लाइन जो है, कर्मण्य का मतलब क्या है? कर्मण्य मतलब प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी का मतलब क्या बताया पर्पॉट में? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज होती है in terms of one's acquired mode of material nature. acquired mode of material nature मतलब जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है उसके बाद वो आसपास की चीजें देखकर अक्वायर करने लग जाता है ना, चीजें अक्वायर करता है। ब्राह्मण का बच्चा जैसे ही जन्मता है घर में क्या देखता है? ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज देखता है, तो वो अक्वायर कर लेता है। अक्वायर मतलब क्या? आत्मसात कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। स्पंज जैसे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता? बट उसी स्पॉन्ज को आप इंक में डालो तो क्या एब्जॉर्ब करेगा? इंक। होली का कोई पिंक कलर है, पिंक कलर पानी में मिक्स करके आपने पिंक कलर का पानी बना दिया, स्पंज को उस पिंक कलर के पानी में डाल दो तो क्या एब्जॉर्ब होगा? तो स्पंज का कलर क्या बनेगा? तो अक्वायर्ड ड्यूटी ऐसे पानी की तरह होती है, अलग अलग रंगों की तरह। और हम कैसे होते हैं? जन्मता है बच्चा तो कैसे होता है? स्पॉन्ज की तरह। अब वो स्पॉन्ज को जिस पानी में डालोगे वहां का पानी एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? हाँ या नहीं? तो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमने कई सारे गांवों का पानी पिया हुआ है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। उसका मतलब क्या है? वो लोग क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो वो लोग कहना चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पर रहकर आए हैं, हम बहुत सारी जगहों पर रहकर आए हैं, तो हमने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, कहते हैं ना। इसका मतलब क्या है? एज ए स्पॉन्ज बनकर हर जगह जाकर उन्होंने कुछ ना कुछ हर जगह से एब्जॉर्ब किया हुआ है। इसको कहेंगे अक्वायर्ड धर्म। क्या कहेंगे? तो जैसे ही बच्चा जन्मता है आसपास की चीजें देख लेता है, वो देखने के बाद जो एब्जॉर्ब करता है उससे उसका क्या डिसाइड होता है? मटीरियल नेचर। मटीरियल नेचर किस टाइप का होता है? मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर कितने तरीके के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर आर देयर? 3. 3। शाबाश। कौन से होते हैं? शाबाश। रजोगुण और तमोगुण। अब ब्राह्मण का बच्चा घर में क्या देखेगा? मैक्सिमम रजोगुण देखेगा, सत्वगुण देखेगा या तमोगुण देखेगा? माताजी सत्व। सत्वगुण। तो उसका एक्वायर्ड नेचर क्या हो जाएगा? सत्वगुण। एक क्षत्रिय का बच्चा
घर में क्या देखेगा? रजोगुण। तो उसका अक्वायर्ड नेचर क्या हो जाएगा? वैश्य का बच्चा घर में क्या देखेगा? रजोगुण। और उसका अक्वायर्ड नेचर क्या बन जाएगा? रजोगुण। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो भी आप आसपास की चीजें देखते हो उसके हिसाब से आपका जो है वो गुण बनता जाता है। इजी अंडरस्टैंडिंग? सो कैप्रिशियस वर्क। अभी यहाँ पे कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्य का मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब आपने जो एब्जॉर्ब किया और आप उसको बहुत क्लोज टू हार्ट समझते हो। मतलब ब्राह्मण के बच्चे को बोलो क्षत्रिय का ड्यूटी करो, वो नहीं करेगा। क्षत्रिय के बच्चे को बोलो वैश्य की ड्यूटी करो, वो नहीं करेगा। वो अपनी ड्यूटी ही करेगा। यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन दैट चाइल्ड अगेंस्ट व्हाट ही हैज अब्सॉर्ब्ड। तो कर्मण्य मतलब क्या होता है? जो अपने बचपन से बड़े होने तक एटलीस्ट 10 years तक जो भी अब्सॉर्ब किया है आप वही काम करते हो। इसलिए कहा गया है कर्मण्य एवं सर्टनली वाधिकारस्ते। राइट, ये उसका जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। पांडव जन्मे थे। पांडव कौन थे जन्मते ही? माताजी क्षत्रिय। पांडव क्षत्रिय थे ना जन्मते ही। भले ही जंगल में रह रहे थे लेकिन उनके पिताजी क्या सिखाते थे उनको? बो एंड आरो सिखाते थे या नहीं सिखाते थे? मैनेजमेंट सिखाते थे ना, राज्य की मैनेजमेंट कैसी करनी है। पांडु ये सारी चीजें बातें करते थे पांडवों के साथ। तो उनका अपब्रिंगिंग क्षत्रिय की तरह हुआ था या ब्राह्मणों की तरह हुआ था? अब अर्जुन कह रहा है कृष्णा को, मैं भाग जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं हिमालय में जाके तपस्या कर लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ये सारी चीजें क्या क्षत्रिय का प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में आती है क्या? आती है क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में? नहीं आती ना। तो उसका जो अधिकार है, उसका अधिकार है, उसका हक बनता है। जैसे ही जन्मा है, जन्मते ही बच्चे का एक अधिकार डिसाइड होता है और वो अधिकार होता है उसका प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। सबको समझ में आ रहा है? इट इज योर बर्थ राइट टू फॉलो योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। ये आपका हक है। जन्मते ही आपका हक होता है जिस भी वातावरण में आप बड़े हुए हो वहां की ड्यूटी आप फॉलो करो। गॉट इट? यस और नो? समझ आ रही है बात? अब सपोज कुछ कुछ होते हैं बड़े बड़े, इंडिया में ऐसे बहुत केसेस है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है और उनका बेटा कहता है मुझे अमेरिका जाके पढ़ना है, पढ़ाई करने के बाद वहीं पे नौकरी करनी है और फिर वापस नहीं आना। लेकिन वो बचपन से एक बिजनेसमैन के घर पे पला बड़ा है। तो क्या वो अधिकार के विरुद्ध काम कर रहा है या अधिकार के हिसाब से काम कर रहा है? माताजी विरुद्ध। अधिकार के विरुद्ध। फिर उसका और उसके पापा की बनती है क्या? लड़ाई होती है या नहीं होती? एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, शहर के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत बड़े से बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया था। और उनका बेटा जो है वो कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना ही नहीं है और मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं हमारा हॉस्पिटल नहीं चलाऊंगा, मैं किसी और देश में जाके बड़े से अस्पताल में नौकरी करूंगा। तो क्या वो कर्मण्यवादी का रास्ते कर रहा है क्या? नो माताजी। नो। राइट। सो कर्मण्यवादी का रास्ते क्या होता है? जरूरी नहीं है कि पिताजी का ही फॉलो करना है। वो अपना खुद का भी हॉस्पिटल खोल सकता है और पिताजी जितना ही बड़ा करके दिखा सकता है, किसी को अपॉइंट कर दे पापा का हॉस्पिटल संभालने के लिए। लेकिन वो अपना कर्मण्यवादी का रास्ते करे, मतलब अपना कर्म ढंग से करे। ऐसे जरूरी है नहीं कि उसने अगर फादर का हॉस्पिटल नहीं चलाना चाहता एटलीस्ट उसने मॉनिटर करना चाहिए किसी को अपॉइंट करके। हाँ या ना बताओ? राइट। फिर वो अपना जो भी है फॉलो कर सकता है, बट ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो अधिकार है, जन्म से उसको अधिकार मिला है इस पे और वो एब्जॉर्ब भी करता आ रहा है। बचपन से उसने अपने पापा को हॉस्पिटल जाते हुए देखा होगा, सारे काम करते हुए देखे होंगे, घर में ऑपरेशंस की बातें होती होंगी, इतनी सारी सर्जरीज की बातें होंगी। तो वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार को ठुकराना चाहता है और वो कुछ और करना चाहता है। फिर भी उसने अपना कर्तव्य त्यागना नहीं चाहिए, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी। उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? जो घर से जो बड़ा सा हॉस्पिटल आया है उसको ये न कहना प्रकार है ना कैसे भी कंटिन्यू करना, ये उसका अधिकार है, उसका बर्थ राइट है एंड ही शुड डू दैट। अभी ऐसे ही देखा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब कर्ण ने क्या किया? कर्ण भी जन्म से क्या देख रहा था? अधिरथ बाबा को देख रहा था या नहीं देख रहा था घोड़े धोते हुए?
रथ धोते हुए और रथ का पालन पोषण करते हुए। देख रहा था ना वो रथ का मेंटेनेंस, बचपन से देखता था या नहीं देखता था बताओ? यस एवरीबडी। यस माता जी। तो कर्ण जहाँ पे अडॉप्ट हुआ था, तो जिस अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास पला बढ़ रहा था, तो वो उसके बाद उसने जब मन में इच्छा पकड़ी कि मैंने क्षत्रिय बनना है, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन वैसा था, लेकिन एब्जॉर्प्शन तो वैसा था नहीं ना। तो उसकी बनी गया उसके फिर माता पिता के साथ, आदिरथ बाबा और माँ के साथ, राधा माता के साथ बनी क्या। उसके बाद वो दोनों आए क्या उसके साथ रहने के लिए अंग देश में? उसके महल नो में माता आके जी। रहे? वो नहीं रहे ना। तो माता पिता ने गिव अप कर दिया ना, क्योंकि उसको जन्म से अधिकार मिला था कि वो ही कैन लीड द एंटायर ग्रुप ऑफ रथ। रथ के जितने भी सारथी है, सारे सारथियों को लीड करने की पोजीशन उसको मिल रही थी। बट उसने अपना जन्म से जो अधिकार है वो क्विट करके ही ट्राइड टू एक्सेप्ट अ डिफरेंट प्रिस्क्राइब ड्यूटी। सो जन्मन्य कर्मण्य वाधिकारस्ते, ये उससे फर्स्ट लाइन ही फॉलो नहीं हुई थी। एवरीबडी इज विथ मी, अंडरस्टैंडिंग? आजकल कलयुग में बड़े सारे लोग कंफ्यूज क्यों रहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग नौकरी करते हैं। तो मैक्सिमम लोग नौकरी करते हैं कलयुग में, इसलिए उनके बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उनका कर्मण्यवादी का रास्ते क्या है, क्या है उनका, किस डायरेक्शन में उन्होंने जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत सारी क्लैरिटी उनको जल्दी नहीं आती, इसलिए वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाती है, फिर 40 में आके भी उनको लगता है हमें तो घर वालों ने बोला ये एग्जाम दे दो, तो दे दी। घर वालों ने बोला ये नौकरी ले लो, हमने ले ली। और उसके बाद अब 40 में आके हमें लगता है कि हमें कोई चांस ही नहीं मिला खुद का चुनने के लिए। तो हम सोच रहे हैं क्या मैंने जो किया वो सही किया या मैं कुछ और करूं। इसका मतलब क्या? दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देयर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। इसलिए भगवत गीता 5 साल की उम्र से पढ़नी चाहिए। किस उम्र से पढ़नी चाहिए भगवत गीता? जितनी जल्दी भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हो, आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्लियर हो जाती है। एटलीस्ट यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन द फैक्ट कि मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है। सोचना शुरू करता है या नहीं बच्चा? एक बार उसको कर्मणि, कर्मण्य, इस वर्ड का, कर्मणि वर्ड का मतलब पता चल जाए, द चाइल्ड विल स्टार्ट कॉन्टम्पलेटिंग। बच्चा उस पर सोचने लग जाएगा। सोचते सोचते 10th तक पहुंचते पहुंचते उसको कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ ही जाएगी कि उसने करना क्या है। तो टोटल 5 से 6 साल लग जाते हैं अपने आप को ढूंढने के लिए कि मैं कौन हूँ और मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है। ये सोच सोच कर एक निर्णय पे आने के लिए टाइम लग जाता है। कई सारे लोग, अमेरिका में तो बच्चे कभी कभी 16 साल की उम्र में कर्मणी ये वर्ड पे एक्ट करना शुरू करते हैं। तो उनको 16 तक पता ही नहीं होता करना क्या है। फिर वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 2 साल 3 साल अलग अलग देशों में घूमते हैं। घूमते घूमते उनको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये चीज में मैं फिट हो जाता हूँ। तो अपना अपना हर एक का तरीका कलयुग में लोगों ने निकाल के रखा है, लेकिन इजिएस्ट तरीका तो यही है हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि 4 सेक्शंस में डिवाइड करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और देखो कि पिताजी किस प्रिस्क्राइब ड्यूटी को बिलोंग करते हैं, और उसके हिसाब से बचपन से कौन से डिस्कशन सबसे ज्यादा हुए हैं, और उस हिसाब से उस डायरेक्शन में आप जो भी स्टेप लोगे उसमें एफर्टलेसली सक्सेस आएगी। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन से वो बातें सुनते हुए आए हो। जो बातें सुनते हुए आए हो वो बातों को अप्लाई करना ज्यादा आसान हो जाता है, रादर देन री इन्वेंटिंग द व्हील, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना। आई बात समझ में? कुछ लोग कहते हैं ना कि आई एम वन मैन आर्मी, हमारे घर से पहले कभी किसी ने आर्मी ज्वाइन ही नहीं की थी, तो इसलिए हमने जब आर्मी ज्वाइन की हमें XYZ नहीं पता था, ABC नहीं पता था, DEF नहीं पता था, तो हमारी प्रोग्रेस इतनी हो नहीं पाई। किसने कहा था फिर अगर आपको अगेंस्ट कर्मण्य जाने की? यू कुड हैव चोजन समथिंग विच इज फेमिलियर टू यू और उसमें ज्यादा आगे बढ़ सकते थे। तो इस तरीके से अपने डिसीजंस लेते वक्त ना एडवांटेज लेना चाहिए कि बचपन से कौन से डिस्कशंस मैक्सिमम रहे हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लिया तो कम मेहनत में ज्यादा फल प्राप्ति होने के चांसेस होते हैं। ठीक है? सो एवरीबडी क्लियर विद दिस वर्ड कर्मणि, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? एनीबडी इज हैविंग डाउट इन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कर्मणि? कौन समझाएगा कर्मणि क्या होता है? कर्मणि मतलब जो जैसे एग्जांपल ले दो न्यूबॉर्न बेबी का, एक स्पंज का कि
अगर आप स्पंज पानी में दबाओगे तो वो पानी के कलर का हो जाएगा। पानी के कलर का हो जाएगा। हाँ, अगर इंक में इंक में डालोगे तो इंक के कलर का हो जाएगा। वैसे ही पिंक वाटर में डालोगे तो पिंक वाटर में डालोगे तो पिंक वाटर पिंक कलर में हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही हाँ, जैसे ही आत्मा शरीर ले लेती है, मतलब जन्मती है, बॉडी ले लेती है, तो क्या हो जाता है, तो वो धर्म एक्वायर करने लग जाती है हाँ, और आसपास की चीजें देखकर। कि हमें अगर अपना धर्म डिसाइड हो गया तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे डिसाइड हो गया, हाँ, इट इज इजी टू डू द प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जैसे पांडवों ने अपने फादर के पीछे, फादर क्या थे, क्षत्रिय थे, तो पांडवों ने चुपचाप वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी एक्सेप्ट करी या नहीं करी। बट अभी अर्जुन कुछ उल्टा ही करने जा रहा था, तो क्या वो कर्मणि करने जा रहा था या अकर्मणि करने जा रहा था? अकर्मणि ना, ही वॉज गोइंग अगेंस्ट हिज ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटी, तो गलत काम करने जा रहा था। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं उसको, कर्मणि करो, अकर्मणि मत करो। तो सबसे इजी मार्क क्या होता है, कौन बताएगा मुझे कर्मणि का? कर्मणि मतलब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए बच्चे ने? माता जी, आई हैव अ डाउट। हाँ, आस्क। लेकिन माता जी, अगर कोई भी बच्चा अगर डिसाइड करना चाहता है कि वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने जो एग्जाम्पल्स लिए अभी पांडु महाराज के, और वो उनमें अगर देखा जाए या फिर कलयुग से अगर उनसे रिलेट किया जाए, तो जनरली तो घर में डिस्कशंस होते नहीं है ना कि क्या कर रहे हैं, और बिजनेसमैन के घर में हो जाएंगे। पेरेंट्स स्पीक ना अबाउट देयर वर्क विथ ईच अदर। या दे डू, बट स्टिल अगर किसी का इंक्लिनेशन कुछ और ही होगा तो So what? You can always use that knowledge in your own selected stream, no? Suppose a person is born to an industrialist and he wants to be a doctor. Will he not use the knowledge of his father about running industry in the hospital and run the hospital even better? यस माता जी, कैन। So simple. You have to use it. You have to use it. Karmanye is using whatever your parents have discussed among themselves, grandparents have discussed among themselves. You have to use it and make a aligned decision with it. ओके माता जी, नाउ अंडरस्टूड। हाँ, शाबाश। सो कर्मण्य क्या क्या होता है, मतलब बताओ मुझे अभी सब। देखो, आपको ये डिसीजन लेने में आसानी जाएगी। मैं आपको इस वर्ड पे इतना मेडिटेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, आप सब लोग बच्चे हो, और आपको कुछ लोग 40s में होते हैं, कुछ लोग 30s में होते हैं, और क्वेश्चन कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशन को। इसलिए आई डोंट वांट यू पीपल टू बी कंफ्यूज लाइक कर्ण हमेशा कंफ्यूज रहा, उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई, माना कि अडॉप्टेड था, सो व्हाट। कृष्णा ने खुशी खुशी गाय नहीं चराई, कृष्णा थे वृंदावन में, गाय चराई या नहीं चराई? फिर वसुदेव को ट्रांसफर कर दिए गए, खुशी खुशी द्वारका नहीं खड़ी करी। वॉज ही रियली हैप्पी डूइंग क्षत्रिय वर्क? वॉज कृष्णा रियली हैप्पी एज अ द्वारकाधीश? ही वॉज हैप्पी बट नॉट 100% हैप्पी, 99.99%। 1% तो धाम के कृष्णा ज्यादा हैप्पी है ना कान्हा, हाँ या ना? बट डिड ही कृष्णा गिव अप ऑन हिज कर्मणि? डिड ही गिव अप ऑन हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी? यस और नो, टेल मी। करना, ही वॉज वेरी क्लियर, जन्म से उसके पापा करते क्या है। नाउ आप पापा क्या कर रहे हो एग्जैक्टली डिट्टो ना करो, बट यू बिकम बेटर देन हिम एंड देन यू लीड ऑल द रथास। कुरुक्षेत्र वॉर में ही वुड हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू लीड 64,000 रथ वाले, सबको लीड कर सकता था एंड इज्जत से कर सकता था। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला सेनापति बन जाओ, वो बोलेगा नहीं नहीं, जब तक भीष्म पितामह है तब तक मैं सेनापति नहीं बनूंगा। फाइट करते हुए, झगड़ते हुए, मनमुटाव करते हुए, क्रिब करते हुए, सल्क करते हुए, उसको तो कोई पोजीशन ऐसे रिस्पेक्ट से मिली नहीं ना कर्ण को। क्षत्रिय मिलने के बाद भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। मिला क्या? मिला क्या? सो देर आर मेनी पीपल इन 40s ऑल्सो, दे आर स्ट्रगलिंग विथ रिस्पेक्ट। जाते हैं दुबई, जाते हैं यूएई, जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, एंड दे रिग्रेट द जॉब दैट दे आर डूइंग, दे आर नॉट हैप्पी, देन दे कम बैक टू इंडिया, अगेन इन इंडिया ऑल्सो दे आर नॉट हैप्पी। हो क्या रहा है, बचपन से ही कर्मणि इस वर्ड पे कभी मेडिटेशन हुई नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? आप धाम जाओ, वृंदावन धाम में मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे। आई मेट सो मेनी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स,
जिनके बेटे आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन्होंने आयुर्वेदा सिलेक्ट किया और अपने फादर का क्लिनिक चला रहे हैं। अब उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल वहां पे फादर की हेल्प से खोला है। देन आई मेट सम नेचुरोपैथी पीपल, कुछ लोगों से मिले हैं, तो दे आर फॉलोइंग देयर फादर्स फुटस्टेप्स। आप जाओ वहां पे बांके बिहारी के आसपास, बांके बिहारी के यहाँ पे कितने सारे लोगों ने बड़े बड़े शॉप्स खोल के रखे हैं। देखकर ऐसे लगता है छोटे शॉप्स है, बट दे आर रनिंग अ ह्यूज टर्नओवर बिजनेस। और उनके बेटे वहां पे एग्जैक्टली बचपन से वहां पे वही सीख रहे हैं। गोवर्धन पर्वत के यहाँ पे जाओ, वहां पे दूध बेचने वाले का बेटा है ना, ही इज प्रोवाइडिंग मिल्क टू नेबरिंग 14 विलेजेस नाउ। तो उसी में आप मल्टीप्लाई करके और बेटर कैसे कर सकते हो? दैट विल बी एन इजी ऑप्शन फॉर यू रादर देन गोइंग टोटली फॉर अ न्यू थिंग एंड गेटिंग कंफ्यूज एंड ओनली रीचिंग एट अ स्टेज लाइक लेवल 1 या लेवल 2 तक। आपको अगर उसी चीज में लेवल 10 तक पहुंचना है तो इजिएस्ट है, बचपन में कौन सी बातें सुनी है, सुन सुनकर बड़े हुए हो, उसका आपको अपने प्रोफेशन में, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी में अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे अर्जुन क्या करने वाला था अभी युद्ध में, उसके पापा ने सिखाया हुआ ज्ञान यूज करने वाला था। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। युधिष्ठिर महाराज, पांडु महाराज ने बताए हुए मैनेजमेंट लेसन्स अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? भीष्म पितामह ने तो बाद में युधिष्ठिर महाराज को बताया ना, जब वो बाणों पे गिरे थे बाद में बताया कि तुमने राज्य कैसे चलाना चाहिए। बट अभी तक युधिष्ठिर महाराज जो बने थे वो किसके बलबूते पे बने थे? फादर के बने थे या खुद के बलबूते पे बने थे? सो वर पांडवाज नॉट फॉलोइंग देयर कर्मण्यवादी का रास्ते कर रहे थे या नहीं? तो कर्मण्यवादी का रास्ते का मतलब पता चल रहा है क्या? बचपन से जो अधिकार मिला होता है, अधिकार वाधिकार अस्ते है, अधिकार अस्ते है, अधिकार, आपको अधिकार मिला हुआ है। कृष्णा ने बैठे बैठे, आप लोगों ने कोई तीर नहीं मारा, हम लोग कोई तीर नहीं मारते और अच्छे माँ बाप के घर पे कृष्णा भेज देते हैं। हमने कोई तीर नहीं मारा, लेकिन बचपन से ही we are having the advantage of knowing so many things that our parents are talking about and learning so many things from our parents, not only parents but joint family में जो भी हो रहा है। तो उस तरीके से हमारा अधिकार बना हुआ है, जन्म से ही अधिकार मिला हुआ है। अब इसमें क्या इंटेलिजेंस है कि जो अधिकार बना हुआ है उसको लात मारनी और दूसरा कुछ करने जाना? उसमें इंटेलिजेंस तो है नहीं। So it is not only, it doesn't only belong to Vaishya community. It belongs to Kshatriya community also. It belongs to administrative community, Brahmin community को belong करता है, और सारी क्षुद्र community को भी belong करता है। कोई अगर इतना अच्छा एक्सपर्ट है कोई सर्विस प्रोवाइड करने में, और क्षुद्र की कम्युनिटी है जो सब हर जगह हेल्पर्स भेजते हैं सपोज, तो अगर वो इतने अच्छे हैं तो उनका बेटा अगर वही हेल्प करेगा हर जगह हेल्पर्स भेजने का, वो थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में करेगा। जैसे आप देखो ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जस्ट डायल प्लेटफॉर्म है, सुलेखा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है ना ऑनलाइन। तो वो लोग हेल्पर्स, सबको जो भी हेल्प चाहिए वो फोन पे प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा आपको होम सर्विस चाहिए प्लम्बर की, आपको होम सर्विस चाहिए सैलून की, आपको होम सर्विस चाहिए चश्मे की, आंखें चेक करनी है, लेबोरेटरी से कुछ सैंपल भेजवाना है, लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, ये सारी होम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्षुद्र कम्युनिटी अपनी जो सर्विसेज है वो एक्सपांड कर रही है, तो उसी चीज को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। अगर इसका बेटा ये छोड़ के कुछ और करना चाहेगा तो वो तो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को ही ठुकरा रहा है और अपने लिए ही एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स इनवाइट कर रहा है या नहीं कर रहा? यस और नो? अधिकार, आप जिस दिन अधिकार समझोगे ना, आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप पे ही खुद से मुश्किल रास्ता नहीं चुनना चाहिए। गॉट इट? थोड़ा सा आसान रास्ता कर लो तो इट विल हेल्प यू इन एनीवेज। अगर आप सोचोगे मैं इंजीनियर का बच्चा हूँ लेकिन मुझे डॉक्टर बनने का मन कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकम अ डॉक्टर एंड देन यूज सम काइंड ऑफ, घर में जो डिस्कशंस हुए इंजीनियरिंग के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, ट्राई टू यूज दैट in creating a new system for your hospital. Simple. Yes or no? Understanding? कोई कंफ्यूजन है कर्मण्यवादी का रास्ते में? श्लोक के पहले लाइन का सिर्फ ये मतलब है कि डू नॉट वेस्ट द बाय बर्थ जो अधिकार मिला है उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज इट इन सम और द अदर वे। इजी एवरीबडी? आ रहा है क्या समझ में? हरी हरी। कर्मण्यवादी, ये फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ डायरेक्शंस, आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय हो जाती है फर्स्ट लाइन से।
कर्मण्येवाधिकारस्ते। सबको सुनाई दे रहा है? शाबाश यस माता जी। शाबाश। अभी नेक्स्ट लाइन क्या है? मा फलेषु कदाचन। माँ का मतलब क्या है? नेवर। फलेषु का मतलब फ्रूट। कदाचन एनी, नॉट एट एनी टाइम। मतलब मा फलेषु कदाचन, व्हाट इज दैट? व्हाट डज दैट मीन? बताओ मुझे। मा फलेषु कदाचन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चिंता मत करो, नहीं होता। ये बहुत ही जेनेरिक वर्ड्स है। यू आर नॉट एंटाइट। प्रभुपाद देखो किस क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। आपकी एंटाइटलमेंट ही नहीं है। कहीं पे भी सर्टिफिकेट पे नाम ही नहीं लिखा। चित्रगुप्त की डायरी पे लिखा ही नहीं है कि ये जो फल मिला है वो आपकी वजह से मिला है। चित्रगुप्त की डायरी में फ्रूट्स का लिखा ही नहीं होता कि ये जो ओलंपियाड में फर्स्ट आया है बच्चा, ये अपनी मेहनत से आया है। ऐसा नहीं लिखा था। कृष्णा की कृपा से बच्चा ओलंपियाड में फर्स्ट आया। कृष्णा की कृपा से ये बच्चा जो है वो मेरिट में आया। सो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन। आपकी एंटाइटलमेंट नहीं है। आप करो, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, बट आपको उसका यू आर नॉट एंटाइटल्ड, मतलब उसमें आपका ठप्पा नहीं लगता। बस नाउ अर्जुन इज डूइंग कुरुक्षेत्र युद्ध और जीत भी रहे हैं, लेकिन ठप्पा किसको जा रहा है? विनर का। अर्जुन तो बाण मार रहे हैं, लेकिन उसपे जो स्टैंप लगा हुआ है कुरुक्षेत्र युद्ध पांडवों ने जीता, क्यों? किसको जा रहा है? माता जी कृष्णा को। ऑब्वियसली दैट इज एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट किसको जाती है? कृष्णा को जाती है, हमें नहीं जाती। ये जिस दिन समझ में आएगा ना, तो हमारे माइंड में जो सर्टिफिकेट्स और अवार्ड सिस्टम बैठी हुई है ना, दिस इज माई अवार्ड, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई रिपोर्ट कार्ड, दिस इज माई सर्टिफिकेट, और उसपे हमारा इतने बड़े बड़े अक्षरों में नेम और सरनेम लिख कर आता है ना, उस दिन आपकी अटैचमेंट आपके सर्टिफिकेट्स ट्रॉफीज से चली जाएगी। आपको कभी मन नहीं करेगा मैं वॉल्स पे मेरे सर्टिफिकेट्स लगाऊं या मेरे अवार्ड्स रखूं। You will not feel like really having your name over there, because you know that there should be name of Krishna only. वहां पे कृष्णा का ही by default कृष्णा is entitled. Krishna gives the fruits of action. Otherwise we cannot get the fruits of action. आई बात समझ में? Again let us go back to कर्णा। मुझे बताओ, क्या कर्ण को धनुष बाण का नॉलेज नहीं था? था ना। मान के चलो अर्जुन को और कर्ण को इक्वल नॉलेज था या नहीं था? फिर भी एक को फ्रूट्स मिले और दूसरे को फ्रूट्स नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ? कृष्णा डिड सैंक्शन द फ्रूट। कर्ण ने भी उतनी मेहनत करी थी। कर्ण बड़ा मेहनती था, हार्डवर्किंग था। वैसे तो गधे भी हार्डवर्किंग होते हैं, होते या नहीं होते? गधे कितना हार्डवर्क करते हैं, बट कृष्णा डिसाइड करते हैं ना कि मैंने अर्जुन को देना है फल, मैंने कर्ण को नहीं देना फल। सो मा फलेषु कदाचन। तो हमने पहले से ही ऐसे डंके की चोट पे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इज अ न्यूज फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। बेसिकली 10th के बच्चे जो एग्जाम देते हैं, 12th के बच्चे जो एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद ना भगवत गीता ले लो चुपचाप हाथ में और पढ़ने लग जाओ। हाथ ऊपर कर लो द्रौपदी की तरह कि अब हमारे हाथ से पेपर जा चुके हैं, अब हमने लिख चुके हैं एग्जाम, जो होना है वो कृष्णा देख लेंगे। बॉल इज इन कृष्णा's कोर्ट। बॉल इज इन whose कोर्ट? कृष्णा's कोर्ट। वी डोंट हैव अ बॉल इन आवर कोर्ट। किस चीज की सर्विसिंग करोगे आप? व्हाट विल यू सर्व? यू कांट डू एनीथिंग नाउ बिकॉज बॉल इज नॉट इन योर कोर्ट, यू कांट डू द सर्व। तो इस तरीके से पेपर जा चुके हैं, अब कृष्णा के हाथ में फल है। So ma phaleshu kadachana especially helps you after giving exams. Before giving exams, कर्मण्येवाधिकारस्ते. During exams, कर्मण्येवाधिकारस्ते. After exams, ma phaleshu kadachana. Understood? जो सब मेडिकल टेस्ट करने जाते हैं, ब्लड टेस्ट देने से पहले कर्मण्येवाधिकारस्ते। ब्लड सबमिट हो गया, अब उसके बाद कितनी शुगर आएगी, कितना कोलेस्ट्रॉल आएगा, क्या टेस्ट में आएगा,
Ma phaleshu kadachana. Krishna is going to decide the fruit. We are nobody to decide. Easy? समझ में आ रहा है? यस माता जी। ओके सो जैसे ही पेपर हो जाते हैं ना, भक्ति मार्ग अपना लेना चाहिए। अपना अपना एक्स्ट्रा टाइम जो भी है ना भगवत गीता पढ़ने में बिताओ, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, बस रीड 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 वन जा रीड, रीड टू जा रीड, रीड थ्री जा रीड, रीड हंड्रेड जा रीड, जस्ट रीड रीड रीड। भक्ति पे पूरा ध्यान दे दो, कृष्णा देख लेंगे, जो करना है सो करे। हमारा वो काम ही नहीं है। हाथ से पेपर जा चुके हैं, बंदूक गोली बंदूक से निकल चुकी है, बाण धनुष से निकल चुका है। नाउ वी कांट डू एनीथिंग। सो मा फलेषु, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। अभी इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उसको रिजल्ट को लेकर भी मा फलेषु कदाचन, जो आया है कृष्णा ने दिया है फ्रूट, वी आर नॉट एंटाइटल्ड। सच में गधे को भी मेहनत करता है, लेकिन गधे को गुड़ चने के लड्डू कोई नहीं खिलाता। सो मेहनत करने वाले को सारा फल मिलेगा, ऐसे कोई मैंडेटरी रूल है नहीं। मेहनत तो करनी चाहिए, और कृष्ण की शरणागति में करनी चाहिए मेहनत। कृष्ण की शरणागति लेकर मेहनत करते हैं। जैसे अर्जुन गया पाशुपात अस्त्र मांगने के लिए शिवजी से, अपनी मर्जी से तो नहीं किया था ना, कृष्णा ने उसको ऑर्डर किया था। तो कृष्णा की पहले शरण ली अर्जुन ने, एंड देन ही डिसाइडेड कि चलो पाशुपात अस्त्र के लिए मैं शिवजी की तपस्या कर लेता हूँ। वैसे ही भीम ने कृष्णा की पहले शरण ली, फिर हनुमान जी की शरण ले ली। सो यू हैव टू, अश्विनी कुमार की शरण नकुल सहदेव ने वैसी ही ली थी। तो उन लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट कृष्णा को सेंटर में रखा, और फिर उन्होंने कृष्णा से पूछ के ये सारे काम करे। सो दे नेवर एक्सपेक्टेड एनी एंटाइटलमेंट। उनको अगर पाशुपात अस्त्र मिला तो कृष्णा की कृपा, नहीं मिला तो भी कृष्णा की कृपा। सो यू आर नॉट एंटाइटल्ड। एक बार रिजल्ट्स आ गए, फिर भी हमारी एंटाइटलमेंट होती नहीं है उस पे, ठीक है। सो नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। माँ कर्म फल हेतुर्भुर। थर्ड लाइन क्या है, माँ मतलब नेवर, कर्म फल इन द रिजल्ट ऑफ वर्क, कॉज हेतु, अपने आप को हेतु नहीं बनाना है। अपने आप को बिना वजह ना कॉज मत बनाओ। हम कृष्णा नहीं है, कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सर्व कारण कारणम, सब बोलो, सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। कौन है सर्व कारण कारणम? कृष्णा। कृष्णा। सर्व कारण कारणम कौन है? तो हम हो सकते हैं क्या कॉज? हेतु हो सकते हैं, किसी भी चीज का हेतु हम हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, बताओ? नो माता जी। नो। सो हेतु कौन है? ओरिजिनल कॉज कौन है? कृष्णा है ना। If Krishna is the cause, we cannot be the cause. Either we can be the cause or Krishna can be the cause. Both cannot be the cause. लोग क्या कहते हैं, हाँ हाँ फर्स्ट आए हम, अरे बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छी बात है। नहीं, कृष्णा ने चाहा इसलिए फर्स्ट आए। कृष्णा नहीं चाहते तो कर्ण की तरह हमें वैसे ही स्ट्रगल करते छोड़ सकते थे। बट बिकॉज कृष्णा वांटेड, वी स्कोर्ड गुड मार्क्स। कृष्णा डिडंट वांट, वी कुडंट हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। सिंपल। सो हेतु, कॉज इन द माँ मतलब नेवर एवर, कभी भी अपने आप को हेतु नहीं बनाना है। माँ कर्म फल का हेतु नहीं बनाना है। जो भी फल आए, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेस भी आए ना लाइफ में, तो भी उसका कॉज हम नहीं है। और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फेलियर आए, मान के चलो 10 बारी जॉब को रिजेक्शन आया, 10 बारी फेल हो गए एक ही सब्जेक्ट में, किसी भी कर्म फल, जो भी फल आया है उसका अपने आप को हेतु नहीं बनाना है। आई गिव यू बेस्ट एग्जाम्पल, मैं बताती हूँ भागवतम का। कर्म फल, ब्रह्मा जी को लग रहा था वो सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं। सबको याद है फर्स्ट कैंटो की स्टोरी? ब्रह्मा जी जन्म दे रहे थे सारे, कौन आया पहले, रुद्र आया या नहीं आया? रुद्र बाद में आया, लेकिन ऐसे चित्र विचित्र लोग आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? गंधर्व आ रहे थे, किन्नर आ रहे थे, रुद्र आ रहा था, फिर ऐसे ऋषि मुनि आ रहे थे जो रेडी नहीं है प्रजनन के लिए। ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेटेड थे या नहीं थे? ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट क्यों हुए? फेलियर आ रहे थे उनको, एक भी बेटा ऐसा पैदा नहीं हो रहा था जो बच्चे पैदा करने को रेडी हो जाए। सो ब्रह्मा जी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई डिड ब्रह्मा जी गेट फ्रस्ट्रेटेड? क्योंकि जिस काम के लिए भेजा कृष्णा ने वो काम ही नहीं करा। Why he has to get frustrated? But आपको काम दिया जाए, काम ना हो तो वो जो काम कर रहे हो उसमें उन्हें गलती हो रही है और उनके कारण हो रहा है सब कुछ।
फेलियर आ रहा है, ही इज द कारण। रिपीटेड फेलियर आ रहा है ना। हमारे सबसे बड़े पिता है, उनको फेलियर आ रहा है या नहीं आ रहा? सही बात। कर्म फल है ना, वो भी फेलियर भी कर्म फल है या नहीं है? हाँ सही बात। कर्म फल हाँ। क्या होगा? सक्सेस और फेलियर दोनों में से एक होगा, यस हाँ या ना? यस। तो ब्रह्मा जी को रिपीटेड फेलियर कितनी बार आए? 13 बार आए, 13 टाइम्स, 13 to 14 टाइम्स ब्रह्मा जी को फेलियर्स आए। एक भी बच्चा उनका बच्चे पैदा करने को तैयार है ना? सो कर्म फल, ही गॉट इरिटेटेड, व्हाई? बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हेतु, उन्होंने अपने आप को कॉज समझा। ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट क्यों हुए? आप तो फेलियर का भी कॉज नहीं हो, कर्म का फल समझा ना। उन्होंने क्या सोचा, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका जो फल आ रहा है वो मेरी वजह से ही आ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई ब्रह्मा जी से? अब बताओ, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं फेलियर की वजह से, 10th में फेल हो जाते हैं, 12th में फेल हो जाते हैं, IIT में जाने के बाद भी कर लेते हैं स्टुपिडिटी, ये बताओ, ये अपने आप को हेतु समझते हैं या नहीं समझते? समझते हैं। टेल मी, डू दे कंसिडर देमसेल्व्स एज अ कॉज फॉर देयर फेलियर और नॉट? ये कंसीडर ना। दे डू कंसिडर। यस अभी तो सुनाई दे रहा है बच्चों को? यस माता जी। तो ये जो लोग हैं जो अपना नुकसान करते हैं, वो अपने आप को हेतु समझ बैठते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने समझ बैठा था अपने आप को। जो भी कर्म किया उसका जो भी फल आया, यहाँ पे तो कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव फल की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ कर्म फल हेतु बोला गया है। अंडरस्टैंड दिस वर्ड वेरी केयरफुली, कर्म फल हेतु। मैं 10th में थी, मेरे डैड ने मुझे पूछा कि आपका 10th का एग्जाम होने के बाद मुझे पूछा, अच्छा बताओ आपको जितने मार्क्स चाहिए उतने आए तो क्या करोगे? मैंने कहा मैं एडमिशन ले लूंगी फटाक से साइंस में। और आपको जितने चाहिए उतना नहीं आए तो क्या करोगे? मैंने कहा पहले तो रोऊंगी, फिर देखेंगे कहाँ पे एडमिशन मिलती है, किसी और ब्रांच में ले लेंगे, ऐसे करके। सो ही सेड व्हाई विल यू क्राई फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी। आई सेड बिकॉज मैंने इतनी मेहनत की है साल भर, एंड आई विल नॉट गेट दोज मार्क्स, नेचुरली आई विल फील बैड। तो मेरे फादर ने कहा फिर कर्म फेल हेतुर कहा गया तुम्हारा, तुम अपने आप को तुम ये लाइन कभी समझ ही नहीं पाई। सो कर्म फल हेतु क्या है? अपने आप को हेतु नहीं समझना है, कॉज नहीं समझना है। इवन इफ यू गेट लेस मार्क्स यू आर नॉट द कॉज, even if you get good marks still you are not the cause, because karma phala is just karma phala. What does that mean? There is nothing called success or failure. Bolo sab, there is nothing called there is nothing called success or failure. success or failure. It is just a fruit. it is just a Fruit is just a fruit. it is just a Fruit is just a fruit. yeah. Fruit is just a fruit. There is no positive fruit or negative fruit. There is no positive fruit or negative Fruit is fruit. just a fruit. Karma phala. Say karma phala. Karma phala. Fruit is just a fruit. Fruit is just a fruit. Success and failure is just a feedback. Success and failures is just a feedback. Feedback is a fruit. Feedback is a fruit. Now that feedback can be positive or negative. Feedback can be positive or negative. So fruit is just a fruit. Fruit is just a fruit. Feedback is just a feedback. Feedback is just a feedback. There is nothing called success or failure. There is nothing called success or failure. आप गूगल करना, बेस्ट ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज डू नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर. Best of the best happiest countries in the world do not have the concept of success and failure. For them fruit is just a fruit. They take it as a fruit. That's all. माँ कर्म फल हेतुर्भुर, अपने आप को हेतु समझना ही नहीं है. फल जो आया है वो कहाँ से आया है? माँ फलेशु कदाचना. माँ फद, डोंट कंसिडर दैट यू आर एंटाइटल्ड. एंटाइटलमेंट नहीं है फ्रूट के लिए. फर्स्ट जो फ्रूट आ रहा है वो कृष्णा का फ्रूट है, and we are not the cause. Buhu, cause become, never ever. देखो माँ ये वर्ड है, माँ is such a beautifully used word in this shloka. बाकी जगह पे नेगेटिव समझा जाता है नेवर वर्ड को, लेकिन इस श्लोक में माँ वर्ड 3 times यूज हुआ है. नेवर नेवर नेवर. माँ फलेशु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ ते संगोस्तु अकर्मणि. नेवर नेवर नेवर. तो कृष्णा कितनी बार इंसिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को फल का एंटाइटलमेंट मत समझो,
अपने आप को फल का कारण मत समझो। बाद में क्या कह रहे हैं, माते संगस्तु अकर्मणि। माते संगस्तु मतलब नेवर अटैचमेंट इन डूइंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, प्लस अटैच भी मत हो जाओ पूरी तरह। न ते संगोस्तो कर्मणि, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट इन नॉट डूइंग सो। जो भी आप अकर्मणि मतलब अकर्म से अटैच मत हो जाओ, नेवर एवर। माँ मतलब नेवर, संगोस्तो अटैचमेंट टू किसको, अकर्मणि मतलब काम ना करने से अटैच मत हो जाओ। अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, मैंने आपको ऑलरेडी कर्मणि का मतलब समझाया है। इसका ऑपोजिट होता है अकर्मणि। मतलब तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म ना निभाने के लिए संगोस्त्व मत हो, अटैच मत हो अर्जुन। कृष्णा इज क्लियरली सेलिंग, माँ मतलब नेवर एवर, कभी भी अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ने के लिए अटैच मत होना। दिस इज अ वेरी बिग साइन फॉर पीपल जो किसी आश्रम में है या जो भी धर्म निभा रहे हैं, वो क्विट करने के लिए कभी भी मोटिवेट मत होना। कोई भी कारण हो, भक्ति का कारण देके तो कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन कंटिन्यूअसली रीजन दे रहा था, मैं हिमालय में जाता हूँ, तपस्या करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं अपनी जान दे देता हूँ, मैं अपना सब कुछ लुटा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ही वॉज डूइंग अकर्मणि। अकर्मणि मतलब वो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी, बचपन से जो अधिकार है वो अधिकार छोड़ के वो गिव अप करने को तैयार था। तो उसकी अटैचमेंट हो गई थी वैराग्य से। ये टाइम नहीं था वैराग्य का। वैराग्य कब आना चाहिए, परीक्षित महाराज को आप राज्य दे दो, हो जाओ वैरागी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने बेटे को, पोतों को दे दो ना, आप ये दे दो, सारा राइट्स दे दो, एंड देन यू मूव आउट। तब तो जब टाइम आएगा तब तो गिव अप करना ही करना है। उससे पहले अकर्मणि कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू गेट अटैच्ड टू समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू? आपने करना है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर इतना बड़ा सर्जन है, हार्ट स्पेशलिस्ट हो जाता है, बीच में ही कहता है माते संगोस्तु अकर्मणि। माँ नहीं बोलता, संगोस्तु अकर्मणि बोल देता है। मतलब मेरी अभी डिटैचमेंट आ गई है मेरे हॉस्पिटल से, मेरे पेशेंट से डिटैचमेंट आ गई है, मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने। नो, यू कांट डू दैट इन बिटवीन, यू कांट डू दैट। सारे सारे जितने भी लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि आप उनका हार्ट का ऑपरेशन करोगे, उनकी जान बचाओगे। यू कैनॉट गिव अप इन बिटवीन। क्षत्रिय राजा, राजा रातों रात उठकर, पृथु महाराज अपनी भरी जवानी में उन्होंने तो राज्य छोड़ा नहीं था ना। कब छोड़ा था पृथु महाराज ने? जब 4 बेटे राज्य करने के लायक बने तब राज्य छोड़ के वानप्रस्थ गए, हाँ या ना? तो क्या पृथु महाराज अकर्मणि से अटैच हुए थे क्या? पूरी पूरी ड्यूटी करी ना एंड तक। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? Yes. माते संगोस्त्व अकर्मणि मतलब कृष्णा कह रहे नेवर एवर, कभी भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी ना करने के लिए अटैच मत हो जाना। बीच में आलस आएगा, तबीयत खराब होगी, मन नहीं करेगा, बोर्डम आएगा, मोनोटोनस लगेगा, वही काम कर रहे हैं, स्टैग्नेंसी लगेगी, कभी कभी लगेगा अटक गए हैं, कुछ और कर लेते हैं। करो, कुछ और करो, क्विट मत करो। अकर्मणि बीच में कोई ना, आश्रम क्विट करना है, अगर वानप्रस्थ में हो तो वो क्विट मत करो। भरत महाराज ने अपना आश्रम मन से ही क्विट कर दिया था, तो उनको डियर बन के जन्म लेना पड़ा। मन में ही उनके डियर भाग गया था उनको, तो वो वानप्रस्थ तो चले गए थे लेकिन ओरिजिनली वानप्रस्थी नहीं हुए थे, तो ही क्विट इट इन बिटवीन। वैसे ही गृहस्थ आश्रम बीच में क्विट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम भी जब तक शादी नहीं होती तब तक ब्रह्मचारी आश्रम को, ब्रह्मचर्यों को संभाल के रखो, वो आपकी शक्ति है। ब्रह्मचर्यों को संभाल के रखना है, वो भी बीच में क्विट नहीं करना है। संन्यास आश्रम भी बीच में क्विट नहीं करते ना। अपना आपका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षूद्र, वैश्य, ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी क्विट नहीं करनी है, और साथ साथ अपना आश्रम भी क्विट नहीं करना है। सो माते संगोस्तो अकर्मणि, अकर्मणि से अटैच मत हो जाओ, ये बड़ी ही गलत बात होती है। तो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। नेवर एवर कंसिडर यू आर एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स, नेवर एवर कंसिडर यू आर द कॉज ऑफ फ्रूट्स, नेवर एवर गेट अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। आई बात समझ में? ये 4 लाइन्स याद रहेंगी, रिविजन करोगे, कल इसका पर्पॉट हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ये 4 लाइन्स की रिविजन करोगे? यस माता जी। एवरीबडी
I will paste it in the group. Learn this shloka very nicely. This is a direction for your entire life. जो भगवत गीता सिखाती है ना, वो शायद ही आपको कोई करियर काउंसलर आके सिखाएगा। ना करियर काउंसलर आपको ये सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता जो कृष्णा सिखा के जाते हैं। कृष्णा ने 4 लाइन में हमारी करियर काउंसलिंग कर दी है, सारी लाइफ की कर दी है। कृष्णा ने पूरा हमें रोड मैप दे दिया कि हमने कोई चीज कैसे अकर्मणी से अटैच नहीं होना है, हमने ना अपने फल से अटैच होना है, ना अपने कर्म फल जो है उसका अपने आप को कॉज समझना है। ब्रह्मा जी की तरह फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, कर्ण की तरह फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अर्जुन की तरह फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने आप को हेतु नहीं समझना है। अर्जुन क्या करने जा रहा है? अकर्मणी करने जा रहा है, तो हमने अर्जुन की तरह अकर्मणी नहीं बनना है। ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, कर्म फल हेतुर बन गए थे, हमने क्या बनना है? माँ कर्म फल हेतुर बनना है। क्या बनना है हमने? माँ कर्म फल हेतुर। वी नेवर हैव टू कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ कॉज, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी कृष्णा ने दर्शन दिए, विराट रूप दिखाया, और फिर कृष्णा ने बोला कि हे ब्रह्मा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम सबको जन्म दे रहे हो, लेकिन तुम तो एक माध्यम हो, सबका जन्म तो मेरी वजह से हो रहा है, मैंने डिसाइड किया है। तुम अपने आप को इसका कारण क्यों समझ बैठे हो? तुम अपने आप को कारण समझ बैठे हो, इसलिए ब्रह्मा तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम अपने आप को कारण समझना छोड़ दो, देखो बहुत अच्छे पुत्र जन्मेंगे। और डिट्टो ऐसे हुआ, 1000 साल तक ब्रह्मा जी बैठे, अपने आप को कारण, शांत हुए, सारी एंजाइटी उन्होंने रिलीज कर दी, सारी एंजाइटी छोड़ दी, सारा फ्रस्ट्रेशन छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया, सब छोड़ते छोड़ते गए। आए कौन? नारद मुनि आए, बिकॉज ब्रह्मा जी वो स्थित इन कृष्णाज थॉट्स। तो नारद मुनि उनके यहाँ आईब्रोज के बीच से प्रकट हुए, नारद मुनि प्रकट हुए, अच्छे अच्छे वेद निकलने लग गए। वेद निकलने के बाद दक्ष निकले। सो ऐसे सारे निकले जो आगे प्रजनन करने को रेडी थे। फिर अच्छी अच्छी पॉपुलेशन जन्मने लगी। जब ब्रह्मा जी ने माँ कर्म फल हेतु फॉलो किया, तब जाके कृष्णा ने दिया गया काम वो पूरा कर पाए। तब तक तो कॉन्स्टेंटली उनको ये आ रहा था, जैसे रिजल्ट चाहिए, जैसा फ्रूट चाहिए, वैसे फ्रूट नहीं मिल रहा था। एवरीबडी इज विथ मी अंडरस्टैंडिंग? यस माता। की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।